सीटू जिला सोलन का अधिवेशन बद्दी में आयोजित किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर सीटू की समझदारी को मजदूरों तक पहुंचाने व मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान को मजबूत करने के लिए इस अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में रैकेट, जुपिटर, ग्लेनमार्क, अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट, भागा, बगेरी, आइसोलोएड, अल्बिया, जीएमपी, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, मनरेगा, निर्माण यूनियनों से जुड़े सैकड़ों मजदूरों व कर्मचारियों ने भाग लिया। अधिवेशन में विजेंद्र मेहरा, मोहित वर्मा, दलजीत सिंह, राकेश, देवराज, बबलू, अनिल कौशल, विकास, राजेंद्र, सुनील, गुरुदेव, बलबीर, अजय, कृष्णपाल, सुरेश, राजेश, दीप, नीरज, देवेंद्र, अनिल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। अधिवेशन का उद्घाटन सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने किया। सीटू जिलाध्यक्ष मोहित वर्मा ने अधिवेशन का समापन किया। उन्होंने वर्तमान समय के राजनीतिक हालात पर विस्तार से बात रखते हुए मजदूरों से मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने व भाजपा को हराने के आह्वान किया। रोजगार मिलेंगे, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, 35 रुपए में जो है पेट्रोल और डीजल बिकेगा। ठीक है, यही कहा था ना। लेकिन क्या वो बातें आज जो है व्यवहारिकता में देखने को मिल रही हैं? क्योंकि टीवी चैनल में कहीं चर्चा नहीं है कि मजदूर की क्या मांग है। मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए भाषण में इस बात का जिक्र नहीं करते हैं। हम ज्यादा चर्चा हमारी मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की ओर जाएगी। इस घोषणा पत्र के बारे में सिलसिले में बातचीत करते हुए क्यों जाएगी? क्योंकि बहुत सारे साथी, मुझे सुन के थोड़ी हैरानी हुई कि बागा में एक मीटिंग थी और उस बैठक में कुछ लोग हमारे जो मीटिंग से उठ के कि मोदी के ऊपर क्यों प्रश्न खड़ा कर रहे हो। प्रश्न हमेशा सत्ता से पूछे जाते हैं। 2014 में क्या मोदी से पूछे जाते थे प्रश्न, या 2013 में, या 2012 में, या 2004 में, या 2005 में, या 2010 में? मनमोहन सिंह से ही पूछे जाते होंगे ना, क्योंकि मनमोहन सिंह थे ना प्रधानमंत्री। तो अगर हमें अपने कानून को लेकर बात करनी है तो किससे करेंगे? हम जयराम ठाकुर से बात करेंगे क्या प्रदेश के अंदर, कि सुक्खू से बात करेंगे? सुक्खू से करेंगे ना, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी है तो उनसे बातचीत करेंगे ना, उनसे पूछेंगे ना सवाल कि आपने कहा था अच्छे दिन आएंगे, आपने कहा था मोदी की गारंटी है, आपने कहा था मैं जो है सबकी जिंदगी को बेहतर कर दूंगा, गरीबी को खत्म कर दूंगा, भुखमरी को खत्म कर दूंगा और मजदूरों की जिंदगी को बदल दूंगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इस सारी चर्चा को पूरे प्रदेश और देश के अंदर हम करना चाहते हैं, क्योंकि मजदूर कहीं भी सरकार के एजेंडे में ना पिछले 10 साल में थे, ना हैं और ना आगे आने वाले समय में रहेंगे। और एक और मैं आपको खतरनाक बात बता देता हूं कि जब हम चर्चा में एक एक करके आगे बढ़ेंगे, लेबर कोड का भी एक मुद्दा आएगा जिसको आप पिछले कई सालों से चर्चा कर भी रहे हैं। हम हर बैठक में लेबर कोड की चर्चा करते हैं कि 44 कानून खत्म कर दिए, 4 लेबर कोड बना दिए। और ये 4 लेबर कोड जब हम कहते हैं ये गुलामी की जंजीर है, ये बदुआ मजदूर बनाएंगे। और आपको मालूम है इसकी शुरुआत हो चुकी है, कर्नाटक से शुरुआत हो चुकी है, तमिलनाडु से शुरुआत हो चुकी है। पिछली भाजपा की सरकार जो कर्नाटक के अंदर थी उसने 12 घंटे की ड्यूटी नियम बना दिया था। ये अलग बात है कि वहां जब CITU जैसी यूनियन ने आह्वान किया इंडस्ट्री वर्कर पर्टिकुलरली बेंगलौर के अंदर फैक्ट्री मजदूर, जब उससे आह्वान किया कि इसके खिलाफ हड़ताल पे आओ, हम एस्टीमेट मान के चल रहे थे सीटू की तरफ से कि 1 लाख मजदूर हड़ताल पे होगा। लेकिन जो अखबारों ने रिपोर्ट किया वो ये बोला कि लगभग 10 लाख से ज्यादा मजदूर जो हड़ताल पे आ गया था। वो तो यूनियन में नहीं था सीटू के साथ, वो तो किसी भी यूनियन में नहीं था, लेकिन 10 लाख लोग आ गए थे। क्यों? क्योंकि मजदूरों ने इस बात का एहसास करना शुरू कर दिया कि जो 12 घंटे ड्यूटी लाद दी गई 8 घंटे के बजाय, और तनख्वाह उतनी ही मिलती है। जहां यूनियन नहीं होती है वहां तो पूरा मान के ही चलो 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। मिड डे मील का मजदूर ये समझ के ना चले कि अभी हम 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे ड्यूटी पे जाते हैं, तो जब 12 घंटे ड्यूटी हो जाएगी तो 4000 के बजाय हमारी तनख्वाह जी कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सरकारें हमेशा जो मालिक हैं या सरकारें हमेशा जो प्रभावशाली लोग हैं उनके पक्ष में कानून बनाने की कोशिश करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी या मोदी ने जब से सत्ता संभाली, आपको क्या था? कोरोना काल चल रहा था, कोविड क्या था, जहां दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोग क्या परेशान थे। हिंदुस्तान के अंदर लाखों मौतें हुई हैं ना कोविड-19 में, 15 करोड़ लोग। ये हमारा आंकड़ा नहीं है, ये ऐसा नहीं है आरोप के लिए। जो हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे लेबर ब्यूरो है, चाहे नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO है, चाहे हिंदुस्तान के अंदर जो एक प्राइवेट संस्था है बहुत बड़ी CMIE, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उसका मतलब ये पूरा वो आकलन करती है व्यवस्था का, चाहे
इंग्लैंड के अंदर बैठी हुई एक संस्था है ऑक्सफैम, और जिसका एक विंग हिंदुस्तान के अंदर भी काम करता है। उन चारों ने क्या कहा, कोविड में 15 करोड़ लोगों की नौकरियां गई। याद होंगे आपको पुराने दिन जब लॉकडाउन लगा था, बसें चल नहीं रही थी, ट्रेनें बंद थी, मजदूरों की नौकरियां चली गई, मालिकों ने मजदूरों को क्वार्टरों को खाली करने को बोल दिया क्योंकि उसका पैसा नहीं चुका पा रहे थे क्वार्टर का। तो मजदूर पैदल चले, 1026 मजदूर तो उस वक्त पहली लहर में ही पैदल चलते चलते मर गए थे धूप में। उनकी प्रसूति तक जो सड़कों पे हुई है, बच्चे उन्हें सड़कों में उनको जन्म दिया है। ऐसी स्थिति थी। ऐसी स्थिति में किसी भी सरकार की जिम्मेवारी क्या थी कि जब जो है 15 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई थी, तो सरकार का फर्ज था कि सरकार आगे आती और सरकार उनको मदद करती। याद है आपको जब 25 मार्च को 2000 और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।